या फुटेज देखिए। इस फुटेज को हम पूरा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें आरोपी ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा है, किसी और पर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड पर। और आप सोचिए कि करीबन 25 से ज़्यादा वार किए गए और ये पूरी वारदात एक कंपनी के अंदर घटित हुई और कंपनी थी अमेरिकन कंपनी। लड़की की मौत हो गई है और जो आरोपी है उसने, जिसका नाम हैरी बताया जा रहा है, वो इससे प्यार करता था। और जब इसने इनकार किया, इग्नोर किया, तब आप सोचिए गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो कंपनी में पहुंचा और इस तरह से ताबड़तोड़ वार कर दी। और आप सोचिए ये फुटेज जो है अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन रही है। अब आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार तो पहले बाद में किया जाएगा, लेकिन उसने खुद को भी इंजर्ड किया है और वो अस्पताल में एडमिट है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन लड़की की मौत हो गई है। पूरा माजरा आप सोचिए किस कदर प्रेम प्रसंग और उसके बाद ये चाकूबाजी की घटना कैसे हुई, पूरी घटना आपको बताता हूँ। ये वाकया है पंजाब के मोहाली का, जहाँ पर एक महिला कर्मचारी जिसका नाम डिम्पल बताया जा रहा है, फेज़ 11 है मोहाली में, वहाँ पर बेस्टेक मॉल है सेक्टर 66 में। और उसके एक पास में एक कंपनी है जिसको प्राइवेट कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी बताया जा रहा है। वहाँ पर एक युवती काम करती थी जिसका नाम डिम्पल था। 3 साल से इनका अफेयर चल रहा था हैरी और डिम्पल का। और आप सोचिए कि बीच में ये हर जगह घूमने भी जाते थे, इनका प्यार था, शादी तक की बात थी। लेकिन अचानक दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और दूरियां इस कदर बढ़ी कि इस वारदात की शक्ल में वो सामने आई। और आप सोचिए कि 30 साल की है डिम्पल और पटियाला की रहने वाली है बेसिकली। और जो हैरी है उसके जो मदर फादर है वो विदेश में रहते हैं। यहाँ ये काम कर रही थी मोहाली में और आप सोचिए यहाँ पर रह रही थी। पहले ये बताते हैं कि एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी जिसमें दोनों काम करते थे, लेकिन उसके बाद ये इस कंपनी में आ गए थे। अब दोनों के बीच ऑब्वियसली प्रेम प्रसंग हुआ और उसके बाद आप सोचिए कि करीब 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इस तरह की खबरें सामने आई थी और काफ़ी हैरी मनाने की कोशिश कर रहा था डिम्पल को कि कोई बात नहीं, मेरी गलती है, कई गलतियां उसकी थी, कई उसने गलतियां डिम्पल की गिनवाई। लेकिन रिलेशनशिप में इस तरह की बातें होती हैं कि कभी कभी कोई एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं होता। और आप सोचिए इसका नतीजा क्या रहा कि ये गुरुवार देर शाम की घटना है। उसके ऊपर गुस्सा इस कदर सवार था हैरी के ऊपर कि उसने सोचा कि आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। हालांकि ये प्लान्ड मर्डर है क्योंकि ये अपने साथ चाकू लेकर आया था, कंपनी के अंदर घुसा। पहले दोनों के बीच आर्गुमेंट हुई। ये आर्गुमेंट हुई कि मेरे से शादी करोगी या नहीं करोगी और तमाम तरीके की बातें। लेकिन जब ये हीटेड आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो गई तो आप सोचिए क्या हुआ। इसने डिम्पल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया चाकू से और वो बेचारी भागती रही, बचने की कोशिश करती रही। लेकिन इतने इसके सिर पर, नेक पर, हार्ट पर, कई जगह पर जो है वो चाकू से हमला किया गया। ये पता चला है कि इसके बाद उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई। खुद भी आरोपी ने मारने की अपने आप को कोशिश की और इस कदर मारा कि वो भी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। वो पूरी तरह से टूट गया था, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। मानसिक रूप से परेशान था और वो डिम्पल से रिश्ता दोबारा सुधारने की जुगत में लगा हुआ था। लेकिन आप सोचिए ये बात बन नहीं पाई और हालात आप सोचिए किस तरह के बने। इस बाबत मोहाली के थाना फेज़ 11 के एसएचओ का बयान सामने आया। उनका कहना है कि लड़की की मौत हो गई है और 7:40 पर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कल। और करीबन 8 बजे 10 बजे के आसपास तक पुलिस वहाँ मौके पर ही थी। 8 बजे के आसपास फैमिली को इन्फॉर्म किया गया और इस तरह से ये दुखद अंत हुआ। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप सोचिए। इसी चाकू से पता चला हैरी ने खुद को काटने की कोशिश की। उसने भी अपने गले पर और हाथ पर चाकू कूदा है। यानी वो इतने गुस्से में था कि उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लड़की जो है वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, मान नहीं रही थी। जिल्टेड लवर इसको कहते हैं, इसको एक तरफा प्यार वाली बात कहते हैं। इसको ये कहते हैं कि अगर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। शायद इस तरह की मेंटालिटी का ही रहा होगा। और अब इसमें परिवार का बयान भी सामने है। क्या कहना है परिवार का, सुनिए। उनको करीबन 8 बजे इस बाबत जानकारी मिली थी। मेरा नाम बलवंत राय है। जी, क्या बात हुई है ये सारी जो आपने घटना वो सामने आई है? देखो, ऐसा है, मेरे को तो कल रात को 8 बजे मैसेज आया कि आपकी पोती जो है ना डिम्पल, मेरे बड़े भाई साहब की सगी पोती है डिम्पल, और राजकुमार की बेटी है। उम्र उसकी करीब 28 वर्ष, कि उसकी तबीयत खराब होगी। स्टाफ की तरफ से मैसेज आया और उसको फोटोज में लिख के गए।
तो तुरंत मैं यहाँ से 5-6 लड़के वहाँ भेज दिया, हमने परिवार के मेंबर भेज दिया। फोर्टिज में पहुंचने के बाद वहां से मेरे को मैसेज आया कि डिम्पल का मर्डर हो गया है। मर्डर, तो हम एकदम घबरा गए परिवार के अंदर। तो हम यहाँ से 5-6 गाड़ियां निकल के जहाँ डिम्पल दाखिल थी फोर्टिज में, वहां हम पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पुलिस की कार्रवाई भी चल रही थी। SHO वहां मौजूद था अपनी टीम लेकर के। अचानक सारी बातें सामने आई तो हम बिल्कुल शौक में हो गए भी ये कैसे हो गया, क्योंकि लड़की जो थी बहुत मुस्कुरा कर रहती है, हमारे पास बातचीत करने में बड़ी सभ्यता से बात करती थी। लेकिन अचानक परिवार में ऐसी घटना हो जाना बड़ा दुखदायी था। डिम्पल की उम्र कितनी थी, आपको कभी जानकारी नहीं थी कि लड़के के साथ कोई संबंध? नहीं, हमें जैसे रिश्ते की बात आ रही है आगे में, इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं थी भी उसके किसी लड़की से संबंध थे, कोई चर्चा नहीं थी। ना ही डिम्पल ने कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत की। अगर ऐसी बात होती तो हम बात करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता लड़का पटियाले का कि नहीं। इतना पता है, बात रात को पता लगा भी लड़का भी जो है उसी अमेरिकन कंपनी के अंदर काम करता है, और लड़की भी, हमारी पोती भी वहां पर जॉब करती थी। परिवार पक्का रहती थी या आता या आना जाना भी था? हर सप्ताह के सप्ताह वो यहाँ आती थी, शुक्रवार शाम को यहाँ आती थी, शनिवार एतवार को यहाँ रहने के बाद सोमवार को फिर जॉब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार थी 2 दिन पहले बात हुई थी, करीब कोई मंगलवार को। और वो बात हुई थी राहुल से, उसका भाई है, उससे बात हुई थी, हालचाल पूछा। और घरों के अंदर जैसे लड़कियों की उम्र होती है तो हम रिश्ते वगैरह की तलाश करते हैं, तो डिम्पल को भी इस बात का पता लग गया भी मेरा रिश्ता मेरे परिवार वाले कर रहे हैं। तो उसने कभी ऐसी शिकायत की नहीं कि मेरा रिश्ता यहाँ है वहां मेरी बात है, कोई ऐसी चर्चा नहीं। डिम्पल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम उसका नाम ही डिम्पल, ऑफिशियली नाम ही डिम्पल है। कितने साल से कंपनी में ज्वाइन की? 3.5 साल से कम। आना जाना कब होता था सर? आना जाना शुक्रवार को यहाँ आती थी, शनिवार एतवार रहने के बाद सोमवार को चली। पढ़ाई कितनी थी डिम्पल? पढ़ाई लॉ की है उसने, LLB की है उसने, BA करने के बाद। आज मुताबिक आज आना था उन्हें। हाँ, आज इसलिए आना था भी राहुल से बात हुई थी, मैं अब ये जॉब छोड़ के रिश्ता वगैरह करके अपना घर बसाना चाहता को अपने, जैसे कि उसने आना ही था, बात हुई आपके साथ उसकी, और लड़के का कुछ पता हुआ? लड़के के साथ कोई बात वगैरह होती थी या आना जाना था उसके साथ? हूँ। मैं करूँ लड़के के विषय में हमारे पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। हमारे परिवार की संख्या जो है कम से कम 80 है। हम हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी। कभी डिम्पल ने जानकारी भी नहीं दी? मतलब वो तंग परेशान ना। अब पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी दोषी है कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी, ये सबसे बड़ी दोषी हुआ है। ड्यूटी के टाइम पे इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी, और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष है। कंपनी को चाहिए, जॉब में उस लड़के को उसने रखा है, बिटिया को भी रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी कंपनी को है। और कंपनी अगर लुकोया है, ये बात छुपा करके रखी है, तो सबसे बड़ी दोषी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दफ्तर के अंदर कंपनी का काम है। और पुलिस ने जो रात की कार्रवाई मैंने देखी है, SHO साहब घूम रहे थे, हमारे लिए तो बहुत संतोषजनक कार्रवाई। उन्होंने हमें FIR दिखाई, 302 का पर्चा कटा है, 303 भी लगाई है, और पूरी तरह वो परिवार के साथ। लड़के की भी हालात थोड़े लग रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया भी लड़के की भी हालत चिंताजनक है। अभी तक हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम तो पहले अपना ही शौक से परिवार को संभाल रहे हैं। लड़के के परिवार वालों को पता लगा कुछ? लड़का कहाँ से? अभी ऐसा है, जैसा वहां पता लगा SHO साहब से कि लड़के का जो बाप और माता है वो कनाडा में रहते हैं, भाई वगैरह उसका है नहीं, 3 बहनें हैं, मैरिड है वो। अब उसके बाद तो हमें कोई, डिम्पल के परिवार कितने भाई बहन है? 2 भाई है, 1 बहन थी। पोस्टमार्टम आज करवाया? आज पोस्टमार्टम हो रहा है सिविल अस्पताल में। रात हमने 40 से डेड बॉडी जो है सिविल अस्पताल छोड़ के आए। ये भी पता चला है कि वो शुक्रवार रात को घर आती थी और सोमवार सुबह घर से फिर दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लेती थी। लेकिन
ये नहीं पता था उसको कि इस तरह की वारदात हो जाएगी। आप सोचिए, अमेरिकन कंपनी, अब उसके परिवार वाले तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी अंदर नहीं थी, कैसे कोई चाकू लेकर अंदर घुस गया। अब इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो सीसीटीवी सामने है वाकई चौंकाने वाला है। आप सोचिए, 3 साल का अफेयर, उसके बाद 6 महीने से ब्रेकअप हो गया था। दोनों पहले एक और कंपनी में थे, फिर इस कंपनी में आए थे, और उसके बाद पैचअप तो नहीं हो पाया। लेकिन आप सोचिए इसका अंजाम क्या रहा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे जो इनको जेनजीज ही बोलते हैं, या ये कहें कि यूथ्स को ये संदेश देना चाहता हूँ, या बताना चाहता हूँ कि इस तरह के अफेयर्स में, इस तरह की चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि इससे एट द एंड नुकसान ही होता है। और आप सोचिए, ताउम्र अभी तो बहुत गंभीर हालत में है हैरी भी खुद, तो ऐसे में वो बचेगा नहीं, ये भी नहीं पता। इससे कई 2 परिवारों को नुकसान हो गया, और ऐसे में पुलिस तो मामले की जांच करेगी, आरोपी अगर बचेगा तो उसको गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन ज़िंदगी खराब हो गई एक ऐसे प्यार के चक्कर में जो मिल नहीं पाया, और इसका बड़ा खूनी जो है वो अंजाम रहा। मोहाली में कल एक प्राइवेट कंपनी में हरजिंदर सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को बुरी तरह से चाकुओं से गोद डाला। हम खड़े हैं उस हरजिंदर सिंह के घर के बाहर। ये पटियाला के रतन नगर में हरजिंदर सिंह का घर है। यहाँ आस पड़ोस से मालूम पड़ा है कि ये घर जो है अक्सर बंद रहता है, क्योंकि हरजिंदर के पिता हरबंस सिंह और उनकी माता जो हैं वो अमेरिका में अपनी बेटी के पास रहते हैं, और 2-2.5 महीने पहले वो अमेरिका से आए थे, तब हरजिंदर सिंह यहाँ आया हुआ है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि उसकी माताजी कहते थे कि हरजिंदर जो है वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं रहता और अजीब अजीब सी बातें करता है, और हमारे साथ बातचीत भी नहीं करता। बता दें कि हरजिंदर सिंह की 3 बहनें हैं, जिनमें से एक बहन अमेरिका में है जिसके पास हरजिंदर के माता पिता रहते हैं, एक बहन कनाडा में है, और तीसरी जो बहन है सबसे छोटी, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं और वहीं पर रहती हैं। और पिछले कई समय से हरजिंदर जो है यहाँ नहीं आया है, और वो मोहाली में ही रहता था। लेकिन परिवार और आसपास के लोगों का यही कहना है कि हरजिंदर जो था मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, मानसिक तौर पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और किसी से बातचीत भी नहीं करता था। एक पूर्व प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू से गोद के मार डाला। हम वहीं पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ डीएसपी सिटी 2 हैं, एचएस बल, उन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी तक क्या तथ्य हमें मालूम है इस पूरे केस के बारे में? बेसिकली आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो भी, इसके जब हमें कल एसएचओ अमन बैदवान को इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो एसएचओ 112 के थ्रू, और उसी टाइम हमने एफआईआर लॉन्च करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एफआईआर नंबर 74 है, डेटेड 4/6 अंडर सेक्शन 103 बीएनएस पीएस फेज 11। सो सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल की टीमें भी मौके पे पहुंच गई थी, और उसकी साइंटिफिक तफ्तीश और ई साक्ष्य आजकल जो नए कानूनों के हिसाब से वो करनी होती है, उसके करने। और इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि जो हरजिंदर मान है, उस जो भी पटियाले का रहना है, और डिम्पल को पीछे, मतलब शी वाज नॉट सीइंग हर, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी। उसके 3 स्टेप पीछे वो कंप्यूटर पे काम करते एकदम उठा और उसको मतलब चाकू के साथ उसने वार किया। सर, क्या कारण रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, और ये रिलेशनशिप गॉन सॉर, जिल्टेड लवर वाली थी। हाँ, बेसिकली अभी तक तो जो प्राइमरी ये आ रहा है, ये तो यही आ रहा है, पर डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद वी कैन लेट यू नो। मतलब पहले ये आपस में क्लोज थे, क्योंकि दोनों पटियाले के रहने वाले थे। अब थोड़ी कोई इनकी आपस में कहा सुनी हुई, इसके कारण नहीं हो सका। सर, मैनेजमेंट से आप लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी यूएस बेस्ड है और उनके टाइमिंग भी वैसे हैं, देर शाम की ये घटना है, तो ये चाकू कहाँ से लाया और क्या कोई चेकिंग थी? आपको लग रहा है कि कोई लैप्स ऑफिस की तरफ से रहा हो, या इस एंगल पे भी आप? हाँ, हम वी विल बी डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन। सारे एंगल्स में इन्वेस्टिगेशन देखनी होती है भी, कहाँ से ही हैज बोरोड द वो नाइफ, जो चाकू है, कहाँ से लेकर आए हैं, कैसे, वो सारा दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी विल जब इसकी अरेस्ट डालेंगे
तो वी विल लेट यू नो एवरीथिंग। सर एक आखिरी सवाल, कितने बार स्टैब किया गया उस लड़की को और लड़के की हालत कैसे है? क्या उसको सुपरफिशियल वुंड है या ये सीरियस अटेम्प्ट टू लाइफ? बेसिकली 25 से 30 बार चाकू का उसने वार किया, गर्दन पे भी है और पीछे हार्ट पे भी है। सो यू कैन से भाई सीरियस उसने मतलब 25 से 30 बार किए थे उसने, और अपने भी उसने ऐसे ही अपने आप को भी स्टैब किया है, अपने गले में भी उसके हैं, हार्ट में भी उसने अपने स्टैब किया अपने आप को भी। और ये सारी जो हैं जो आप इनके वुंड्स बारे दैट डॉक्टर कैन टेल यू बेटर। अभी पेरेंट्स के, दोनों साइड के पेरेंट्स का क्या कहना है? हाँ, मतलब जो लड़के के पेरेंट्स हैं दे आर इन यूएस, दे विल बी कमिंग, पर अभी जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हमने बयान लिखकर अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे आज। चलिए, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताएगा।